दोस्तों नमस्कार। एक दिन की बात है, जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी विराजमान थे। मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी थी। कोई फूल चढ़ा रहा था, कोई आरती गा रहा था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। भगवान के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, वे थोड़े उदास लग रहे थे। उसी समय भगवान के सबसे बड़े भक्तों में से एक भक्त श्री माधव दास जी मंदिर में दर्शन करने आए। भक्त की नज़र बहुत तेज होती है। वह तुरंत पहचान गए कि आज ठाकुर जी कुछ दुखी लग रहे हैं। भक्त माधव दास हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु जगन्नाथ, आज आप इतने उदास क्यों हैं? आपके मुख पर यह मायूसी कैसी? भगवान धीरे से मुस्कुराए और बोले, माधव दास, अब हमारा मन नहीं लग रहा है। माधव दास जी बोले, क्यों प्रभु? इस पूरी नगरी में आपका नाम गूंजता है। रोज महाप्रसाद, दाल भात, सुंदर भोग लगता है, भक्तों का सागर उमड़ता है, फिर आपका मन क्यों नहीं लग रहा है? भगवान बोले, मन तो लगता है, लेकिन बचपन की जो लीलाएं थी ना, वो अब सब नहीं कर पा रहे हैं। माधव दास बोले, कौन सी लीला प्रभु? भगवान शरारती मुस्कान के साथ बोले, चोरी करने की लीला। माधव दास जी हंस पड़े, प्रभु आप और चोरी? आप तो जगन्नाथ कहते हैं लोग, सबके नाथ, सबके रक्षक, और आप स्वयं चोरी की बात कर रहे हैं। भगवान बोले, ना भले ही जगन्नाथ हो गया हो मेरा, पर स्वभाव तो वही पुराना है ना। हमारा मन कह रहा है कि जरा चोरी कर ले। बहुत समय व्यतीत हो गया है। माधव दास जी मुस्कुराते हुए धीरे से कहें, प्रभु यह बात जरा धीरे बोलिए, कोई सुन न ले। भगवान बोले, क्या फर्क पड़ता है? चोरी करनी है तो करनी ही है। माधव दास जी बोले, तो जाइए ना, कर आइए चोरी। आखिरकार आपको किसने रोका है? तब भगवान जगन्नाथ जी बोले, अकेले चोरी करने में मजा नहीं आता है, अगर कोई साथ हो तो आनंद दुगना हो जाता है। तो माधव दास जी बोले, तो बलराम जी और सुभद्रा जी को भी साथ ले लीजिए ना, तो आपका आनंद दुगना हो जाएगा। तब भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं, नहीं नहीं, बलराम जी तो बहुत गुस्से वाले हैं। अगर चोरी करते पकड़े गए तो पहले मुझे 4 बार सुनाएंगे और फिर सीधा डंडा लेके मुझे दौड़ा के मारेंगे। माधव दास जी ने हंसते हुए कहा, तो फिर किसे साथ लेके जाएंगे? भगवान जगन्नाथ जी मुस्कुराए और कहें, तुम चलो ना माधव दास, तुमसे बढ़िया साथी मुझे कहाँ मिलेगा? माधव दास जी बोले, प्रभु मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, हाथ पैर कांपते हैं, चलना मुश्किल है, मैं भला क्या चोरी करूँगा? भगवान बोले, तुम बस साथ चलो, बाकी सब हम तुमसे करवा लेंगे। फिर बोले, कुछ नियम याद रखो, चोरी में फुर्ती भी चाहिए और आवाज भी नहीं होनी चाहिए। तेज रहो लेकिन चुप रहो, और हाँ, आंखें खुली रखो, कान खुले रखो, कहीं से कोई आ जाए तो तुम्हें पकड़ न ले। माधव दास जी बोले, ठीक है प्रभु, लेकिन चोरी करेंगे कहाँ? भगवान जगन्नाथ जी बोले, यह जो राजा का बगीचा है ना, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर कटहल लगे हैं। राजा रोज हमारे लिए भोग भेजता है, पर कभी कटहल नहीं भेजता। आज मन कर रहा है कटहल की सब्जी खाने का। बस हम उस बगीचे में जाकर उस कटहल को चुराएंगे। माधव दास बोले, अरे इसके लिए चोरी करने की क्या जरूरत? मैं राजा से कह दूंगा, वह कल ही आपको कटहल भिजवा देगा। भगवान जगन्नाथ जी हंसते हुए बोले, वो मजा कहाँ माधवदास, जो चोरी में मिलता है। वह स्वाद कहाँ मिलेगा जो चोरी में मिलता है? वह स्वाद कहीं और नहीं मिलता। माधवदास जी बोले, ठीक है प्रभु, तब बताइए मुझे आपके साथ कब चलना है? भगवान बोले, रात को मिलना दक्षिण द्वार पर, वहाँ कम लोग रहते हैं और हम लोग वहीं से जाएंगे आज कटहल की चोरी करने। रात आई, माधवदास जी द्वार पर पहुंचे। उन्होंने अचानक देखा, एक छोटा सा सुंदर सा बालक, बड़ी आंखें, पीले वस्त्र पहने हुए मुस्कुराता हुआ खड़ा था। माधव जी समझ गए, यह स्वयं जगन्नाथ जी का बाल स्वरूप है। उन्होंने उन्हें अपने कंधे पर बिठाया और दोनों राजा के बगीचे में चोरी करने के लिए निकल पड़े। राजा के बगीचे में पहुंचे, चारों तरफ अंधेरा, कहीं कहीं दीपक की हल्की रोशनी थी। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, वो रहा कटहल का पेड़, चलो वहीं चलते हैं। माधव दास बोले, कौन सा पेड़ प्रभु? भगवान बोले, धीरे बोलो,
आवाज करोगे तो माली जाग जाएगा। लेकिन माधव दास जी ने फिर से जरा ऊंची आवाज में बोला कि आखिरकार कौन सा पेड़ है प्रभु। बस आवाज सुनते ही माली जाग गया। डंडा लेकर बोला, कौन है वहां पर। दोनों जल्दी से झाड़ियों के पीछे छिप गए और फिर माली इधर उधर देखकर उसे कुछ नहीं मिला और वह चला गया। भगवान बोले, देखा, इसीलिए कह रहा था ना चुप रहो। फिर बोले, अब ऊपर चढ़कर कटहल तोड़ो, मैं नीचे खड़ा हूं और कटहल को पकड़ लूंगा। माधव दास बोले, आपका शरीर भारी है प्रभु, आप तो खुद गिर जाओगे, मैं ही चढ़ता हूं। माधव दास जी ऊपर चढ़ गए। ऊपर से बोले, प्रभु कौन सा कटहल तोड़ूं, ये वाला या फिर वो वाला। भगवान बोले, अरे धीरे से बोलो। इतने में माली फिर से जाग गया। वो बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूं कि कौन सा कटहल तोड़ना है, ये वाला या वो वाला। भगवान जगन्नाथ जी झट से भागे और मंदिर की ओर निकल पड़े। उधर ऊपर से माधव दास जी बोले, ये प्रभु पकड़िए, मैं कटहल गिरा रहा हूं। और फिर धड़ाम की आवाज आई, कटहल नीचे गिरा। माली दौड़ आया, अरे यही तो वो चोर है। माधव दास जी बेचारे पकड़े गए। सुबह राजा को खबर मिली, राजा जी आपके बगीचे में चोर पकड़ा गया है। वह कोई और नहीं, आपके गुरु माधव दास जी हैं। राजा हैरान हो गए, क्या हमारे गुरु चोरी करेंगे। वो भागते हुए पहुंचे, देखा माधव दास जी पेड़ से बंधे लटके हैं। राजा बोले, गुरुदेव ये क्या हुआ, आपने कहा क्यों नहीं, मैं खुद ही कटहल भिजवा देता। माधव दास जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, राजन हमने नहीं चोरी की, चोरी तो आपके जगन्नाथ करने आए थे मेरे साथ। राजा हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा कि क्या कहा आपने। माधव दास जी बोले, रात को भगवान खुद बालक रूप में मेरे साथ इस जगह पे चोरी करने आए थे। मैंने मना किया पर वो माने नहीं। बगीचे में पहुंचे, मैं पेड़ पर चढ़ा और वो नीचे थे। जैसे ही माली आया, ठाकुर जी तो भाग गए, मैं पकड़ा गया। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, स्वयं भगवान मेरे बगीचे में चोरी करने आए। अब यह पूरा बगीचा मैं भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित कर देता हूँ। राजा ने बगीचे का नाम रख दिया महाप्रभु का बगीचा। अगले दिन सुबह माधव दास जी समुद्र किनारे गए। सूरज की पहली किरण जल पर चमक रही थी। उन्हें लगा जैसे समुद्र की लहरों में भगवान की मुस्कुराहट झलक रही हो। इतने में सामने वही बालक रूप स्वयं जगन्नाथ जी आ रहे थे। मुस्कुराते हुए बोले, माधव दास चोरी का मजा तो पूरा नहीं मिला, तुम चिल्लाने लगे थे ऊपर से। माधव दास जी जोर से हंस पड़े, बोले, प्रभु आप तो भाग गए थे, मैं फंस गया था। भगवान बोले, हमें तो मजा यही था कि भक्त के साथ कुछ अलग किया जाए। माधव दास जी ने सिर झुका लिया, बोले, प्रभु आपने जो किया वह चोरी नहीं, वह तो भक्ति की एक लीला थी। आपने दिखा दिया कि जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान भी बच्चे बन जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी हंसे और धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए। समुद्र की लहरें गूंज उठी, जय जगन्नाथ, जय माधव दास। भगवान बड़े हो या छोटे, उनके भीतर बचपन की शरारत हमेशा रहती है और सच्चे भक्त वही होते हैं जो उस शरारत को भी प्रेम मानते हैं। जगन्नाथ जी की यह चोरी असल में वो प्रेम की लीला थी जहाँ चोरी में भी भक्ति छिपी थी। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।